बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। हज का सीज़न शुरू हो चुका है। हज फ़्लाइट्स का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और हुज्जाज कराम हज की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हज के लिए रवानगी से कबल हुज्जाज कराम को मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेशंस करवाए जाते हैं। जो हुज्जाज गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज पे जाते हैं, हुकूमत उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम करती है, और जो हुज्जाज प्राइवेट स्कीम के तहत हज पे जाते हैं उनके लिए जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दीनी तंजीमें हैं जो अपने तौर पर हुज्जाज के लिए ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम करती हैं। जब मैं ख़ुद हज पे गया तो हमारे लिए 2 ट्रेनिंग सेशन जो हैं वो अरेंज किए गए। मैं प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज पे गया था, इसलिए हमारे जो है वो टूर ऑपरेटर्स उसने इन 2 सेशंस का एहतमाम किया। ये दोनों सेशंस इतने तवील थे कि मैंने देखा कि हर सेशंस के बाद लोग जो हैं वो घबराहट का शिकार हैं, और यकीनन ट्रेनिंग सेशन की तवालत जो है वो इस घबराहट की वजह थी। अगर यही बातें मुख्तसर करके ज़्यादा सेशंस में बताई जाती तो लोगों के समझने में आसानी होती। दीन आसान है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, दीन आसान है, लेकिन जो इसमें सख्ती बरतेगा दीन उसे पुछाड़ देगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि सीधी राह पर चलो, मियाना रवि इख्तियार करो, लोगों को इनाम की नवीद भी दो, और सुबह व शाम और रात के खुशगवार वक्तों में अल्लाह की बंदगी बजा लाया करो। जब दीन आसान है तो फिर हज जो कि दीन का एक रुकन है वो कैसे मुश्किल हो सकता है। यकीनन जो है हम जो ट्रेनिंग सेशंस तवील रखते हैं तो इसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। अगर हम आसान तरीके से आसान लफ्ज़ों में ट्रेनिंग दें तो ये ट्रेनिंग उनके लिए बड़ी सहूलत का बास बने। फिर जब हम सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ हमने बसों में सफ़र किया, तो वहाँ भी दौरान सफ़र गाइड मसाइल बताते हैं और ज़रा सी बात पे दम की वार्निंग देते हैं। जो हज के अहकाम हैं या एहराम की पाबंदियाँ उनकी कोई खिलाफवर्जी हो तो उस सूरत में जो कुर्बानी वाजिब होती है उसको दम कहते हैं। इसकी मिकदार एक बकरी या भेड़ है। ऊँट या गाय की सूरत में इसका 7वां हिस्सा एक दम के बराबर समझा जाता है। ये कुर्बानी हुदूद हरम के अंदर ही ज़िबा करना लाजम है। अगर कोई शख्स दम देने की इस्तात ना रखता हो तो उसके बदले में 10 रोज़े रखे, 3 हज के दिनों में और 7 घर वापस आकर। ये जो लोग गाइड होते हैं, मसाइल बताते हैं, ये तमाम आलम दीन नहीं होते। इनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जो मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब जाते हैं। उनकी मुलाजमत कोई मुश्किल होती है, वो अरबी सीख लेते हैं और गाइड की मुलाजमत हासिल कर लेते हैं। उनको मसाइल का 100% इल्म नहीं होता, इसलिए जब हज पे जाएं तो जाने से पहले हज के जितने अमूमी मसाइल हैं वो सीख कर जाएं, और अगर वहाँ भी कोई मसला दरपेश हो तो किसी मुस्तनद आलम से आप इसका हल पूछें। तो मैंने ये बातें देखकर ये सोचा कि मैं मुख्तसर वीडियोस बनाऊंगा जिनमें आसान बातों से आपको समझाऊंगा और इन तमाम मसाइल का तज़किरा करूंगा। इसके अलावा कुछ मसाइल हैं जिनका आपको किसी ट्रेनिंग सेशन में नहीं बताया जाता और ना ही किसी किताब में उनका तज़किरा होता है। ये मसाइल बिहेवियर के मुतल्लिक़ हैं कि हमने कैसे बिहेव करना है, हमने चीज़ें कैसे ख़रीदनी है, वहाँ पे ख़रीदारी किस वक्त में करनी है, सिम कैसे ख़रीदनी है। इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात वहाँ पे होती हैं मैं उनके बारे में भी आपको आगाह करूँगा
تو آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حج کی تیاریاں شروع کرنے سے لے کر حج کر کے واپس آنے تک تمام مسائل سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور حج کے بعد بھی جس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔